अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता दिनों हमने आपको थाना डिजकोट में पेश आने वाले एक अलमनाक वाक़े से आगाह किया, जिसमें 12 साला नन्हे अब्दुल कदीर को दरिंदों ने न सिर्फ अगवा किया बल्कि उसके साथ ज़्यादती करने के बाद उसे कत्ल कर दिया। उस वक्त पुलिस की हिरासत से ये दरिंदे दूर थे। अब पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए न सिर्फ इन मुल्ज़िमान को ट्रेस आउट किया बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया है, और इस केस में एक खातून मुल्ज़िमा भी शामिल है। आज का मुजरिम कौन इसकी फॉलो अप स्टोरी पे है, लेकिन पहले आप गुज़श्ता प्रोग्राम की झलकियाँ देखें, फिर शुरू करते हैं आज का मुजरिम कौन। इस्लामाबाद के थाना डिजकोट के हुदूद चक नंबर 270 रेबे माजीवाल के इलाका में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ दास्तान ने पूरी इंसानियत को हिला कर रख दिया। एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या कि जिस पर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। एक मासूम बच्चे के कत्ल के अफसोसनाक वाक़े ने पूरे इलाके पे लर्ज़ा तारी कर दिया। अब्दुल कदीर एक 12 साला मेहनती लड़का अपनी जिंदगी के ख्वाब पूरा करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। 12 साला अब्दुल कदीर सुबह के औकात में स्कूल जाता, पढ़ाई करता और शाम के वक्त अपने ही गांव में अंडे बेचता और अपने घर वालों का सहारा बनता। एक मेहनतकश मासूम लड़का अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखे हुए था कि एक दिन जिंदगी की किताब के अलमनाक औराक पलटे। एक ऐसा सानहा इस मासूम बच्चे के साथ पेश आने जा रहा था कि जिसका अब्दुल कदीर तो क्या कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। 17 नवंबर 2024 का दिन था। अब्दुल कदीर अपने वालिदैन से प्यार लिए स्कूल गया, अपने मामूल के मुताबिक दिन गुजारा और मगरिब की नमाज के बाद रोजगार के हुसूल की खातिर उबले हुए अंडे लिए और गांव में बेचने के लिए निकला। अब्दुल कदीर नहीं जानता था कि आज उसकी जिंदगी इस समाज के लिए दर्दनाक कहानी बनने जा रही है। वक्त गुजरा और अब्दुल कदीर को नामालूम अफराद की जानिब से अगवा कर लिया गया। शाम रात में बदल चुकी थी। अब्दुल कदीर घर नहीं पहुंचा था। घर वाले तशवीश का शिकार हुए कि रोज उनका बेटा इशा की नमाज के बाद घर वापस लौट आता है, लेकिन आज वो क्यों नहीं पहुंच सका। अपने प्यारे बेटे के इंतजार में तड़पते वालिदैन से सब्र ना हुआ और वो अब्दुल कदीर को तलाश करने के लिए गांव में निकले। इधर उधर की तलाश के बाद वो अपने लखते जिगर का कहीं सुराग ना पा सके। तशवीश मजीद गहरी हुई और घिनौने ख्यालात जन्म ले रहे थे। बेटे की गुमशुदगी की इत्तला 15 पर कॉल करके पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और बेटे की जुदाई में सिसकते वालिदैन को सहारा देते हुए यकीन दहानी करवाई कि उनके बेटे को ढूंढ लिया जाएगा। किसी को क्या खबर थी कि तकदीर एक भयानक रुख की तरफ मुड़ चुकी है। अब्दुल कदीर का कोई पता नहीं था। अपने लखते जिगर की जुदाई में परेशान हाल वालिदैन को सुबह 7 बजे इत्तला दी गई कि 2 घरों के दरमियान खाली जगह पर छोटे से एक दरख्त के साथ खून में लथपथ नाश पड़ी है, जिसके मुंह पे प्लास्टिक का शापर चढ़ा हुआ है। इत्तला मिलते ही 12 साला मासूम बच्चे के वालिदैन और अहले इलाका जब जगह पर पहुंचे तो देखा एक बच्चे का गला तेज धार आले से कटा हुआ है और सर में दाएं बाएं जख्मों के निशान भी मौजूद हैं। लाश को करीब जाकर जब देखा गया तो वो लाश किसी और की नहीं बल्कि एक मेहनती लड़के 12 साला अब्दुल कदीर की है। ये मालूम होते ही मुतासरीन पर क़यामत टूट पड़ी। वालिदैन जो अपने बेटे की तलाश में थे आज उसकी नाश पे बैन कर रहे थे। पूरा इलाका सख्ते की हालत में जा चुका था। तमाम ज़हन सुन हो चुके थे और ये सोचने से कासिर थे कि आखिर ये हुआ क्या है। पुलिस को 15 पर दोबारा इत्तला दी गई कि अब्दुल कदीर मिल गया है मगर मुर्दा हालत में। पुलिस ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और जाए वक़ूआ पर पहुंची। नाश को तहवील में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मकतूल अब्दुल कदीर के लवाहिकीन और वालिदैन पुलिस से इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने मुकम्मल यकीन दहानी के साथ मकतूल अब्दुल कदीर के वालिद मोहम्मद हफीज की मदयत में मुकदमा दर्ज की। मकतूल के लवाहिकीन का दुख नाकाबिले बयान है। वो अपने बेटे को याद करते हैं और आंसू बहाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की वालिदा, आइए उनसे जानते हैं। नाज़रीन, दुख ऐसा है कि पत्थर का कलेजा भी चीर दे। नन्हे अब्दुल कदीर के घर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और उसकी वालिदा, उसके छोटे बहन भाई मेरे साथ मौजूद हैं। ये अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो ये वो बैग है, स्कूल बैग अब्दुल कदीर का, जिसे पहनकर वो मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाए स्कूल की तरफ जाता था। दुखी माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माँ जी, असी इस तकलीफ च तुहाडे नाल हां। तुसीं सानूं दसना है कि अब्दुल कदीर किस तरह का बच्चा सी तुहाडा। कितने बच्चे ने तुहाडे? 9 बच्चे सी मेरे। और ये अब्दुल कदीर किस नंबर ते? तीसरे नंबर ते।
ਉੱਪਰੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਨੇਕ ਬਹੁਤ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਬਾਲਣ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗਿਆ, 1 ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਫਤਾ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ। 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 10 ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਸ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ 14 ਆਂਡੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਚਾਰਨੀਆਂ, ਅੰਡੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-2 ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂ? ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ 12 ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਫੀਸ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਉਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੱਥੇ 2-3 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜਨਾ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਦਨਸੀਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਸੀ। इकराम, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ वो नन्हा फूल मुर्दा हालत में पाया गया, जहाँ उसको बेरहमी से कत्ल करके जहाँ उसकी बॉडी को डंप किया गया। ये वो खाली प्लॉट है, अगर मेरा कैमरा दिखाए तो ये राइट साइड पे छोटा सा प्लॉट है उसी गांव के अंदर, जहाँ पे उसको कत्ल करने के बाद एक प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग में उसको लपेट कर जो है वो यहाँ फेंक दिया गया और मुल्ज़िमान अपनी बर्बरियत के बाद फ़रार हो गए। चचा मेरे साथ मौजूद हैं जो इस जगह पे पहुँचे और जिन्होंने सबसे पहले उसकी जो बॉडी को रिकवर किया। अहले इलाका के साथ उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। नदीम भाई, आप चचा भी हैं उस बच्चे के और आपने ये सारा वाक़या जो है वो देखा भी, बच्चे को खुद आपने रिकवर भी किया। क्या हुआ था उस दिन और किस तरीके से ये सारा पेश आया? जी, मगरब के टाइम आंडे लैके आया उबले हुए, इस चौंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਸੀ ਫਿਰ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 4 ਚਫੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰੇ, ਮੱਲਾ ਫਿਰੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਚਫੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਰ ਸਰਾਗ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੋਰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। साढ़े बंदे 4 चफेरे इधर खड़े सी तो जो दिन ये पीछे जो जगह है ये मेरे ख्याल में एंट्री एग्जिट पॉइंट है गांव के, जहां से एंटर हुआ जा सकता है या निकला जा सकता है। जी जी बिल्कुल। आपने ये कहा है कि जिस वक्त बच्चे को नहीं उसको तलाश किया गया, मसाजिद में ऐलान करवाया, पूरे गांव ने मिलकर तलाश किया, तो फिर तमाम गांव की एक तरह से नाकाबंदी कर दी गई। जी, हर तरफ से गाँव की हर तरफ से नाकाबंदी कर दी गई। किसी तरफ से कोई भी आदमी आता था या जाता था उससे पूछगिछ करके फिर इसको जाने दिया जाता था। इकराम, मैं उसी गली में उसी जगह पे मौजूद हूँ। कपड़े लगाए हुए हैं, तो इधर से ये उनका परला जो कमरा है ना, परले वाला, वो उसको पता नहीं ताला लगा था या नहीं लगा था, उसकी ये 2-3 चीज़ें इधर से बरामद हुई। मोस्ट प्रोबेबली यही वो जगह है जहाँ पे बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। हो सकता है उसको कत्ल भी यहीं पे किया गया हो। ये दोनों वो घर हैं जो मुल्ज़िमान के हैं और इस वक्त ये बेआबाद हैं, इनको ताले लगे।
थाना डचकोट की हदूद में एक दिलखराश वाक़या पेश आता है, जहां एक मेहनत कश 12 साला तालिब इल्म अब्दुल कदीर को अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद उसके साथ दरिंदगी की जाती है और फिर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। पूरा इलाका सोगवार होता है और फिर पुलिस इस पे रिस्पॉन्ड करते हुए न सिर्फ मुल्ज़िमान का सुराग लगाती है, बल्कि बहुत ही कलील अरसे में अपनी मेहनत और जाँफशानी से टेक्नोलॉजी को और कदीम रवायती तरीक़ाकार को बरूए कार लाते हुए उन्हें धर दबोचती है। सारे वाक़यात किस तरह पेश आए, अब्दुल कदीर की फ़ैमिली किस हद तक सेटिस्फाई है पुलिस की कारकर्दगी से, और पुलिस ने इस ज़िम्न में अब तक क्या क्या किया है, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं थाना डचकोट में। हमारे साथ SHO थाना डचकोट मोहम्मद हुसैन नून सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये जो वाक़या पेश आया, किस तरीके से वाक़या पेश आया, पुलिस को आपको ख़बर कैसे हुई और उस पर जो पहला रिस्पांस था वो कैसा था? हमें 18/11/2024 को सुबह फर्स्ट टाइम 7 बजे तकरीबन 15 की कॉल मसूल होती है कि 270 रेबे माजीवाल में एक डेड बॉडी पड़ी है कूड़े के ढेर पे। कॉल मसूल होते ही मैं रवाना होता हूँ। मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन खिदर सब इंस्पेक्टर और हमारी नफरी जो है ना वो साथ रवाना होते हैं। तो इस कॉल के मुतल्लिक मैंने अपने सीनियर अफसरान को भी इतला दी मौके पे ही। जो ही मैं रवाना हुआ मैंने अपने सीनियर अफसरान को इतला की कि सर इस तरह जो है 15 की कॉल आई है, एक डेड बॉडी पड़ी है। तो मेरी कॉल के बाद फ़ौरन ही CPO साहब फैसलाबाद, जनाब SSP ऑपरेशन, जनाब SSP साहब इन्वेस्टिगेशन और हमारे SP इकबाल टाउन, DSP फैक्ट्री एरिया, वो भी फिलफौर रवाना हुए और मौके पे पहुँचे। जब हम वहाँ पे पहुँचे 270 में तो हमें कॉलर मुलाकी हुआ। कॉलर ने बताया, उसने निशानदेही की कि ये जो लाश पड़ी है ये मेरे बेटे की लाश है, जो अंडे फ़रोख्त करता है और रात से घर से गायब है। हम रात को तलाश करते रहे और सुबह में पता चला है कि उसकी डेड बॉडी इधर पड़ी हुई है। तो मैंने 15 पे कॉल की है। तो हमने वहाँ पे जाके एरिया को कार्डन किया, लोगों को साइड पे किया और साइड पे करने के बाद हमने हमारी टीम जो PSF की टीम है उसको हमने इतला दी कि वो मौके पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो शवाहिद इकट्ठे करे। टीम मौके पे पहुंच गई। हमने जो है उन्होंने कार्रवाई शुरू की। हमने गिरदो नवाज से जो है उसके बारे में पूछना शुरू किया। तो लोगों ने कुछ हमें कोई क्लू दिया, कुछ बातें बताई जो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भी की कि आपने सिगर आज़ में रखनी है। उसके बाद मेन ये था कि जब लाश को फेंका गया था तो वहाँ पे जो कदमों के निशानात थे हमने उनको जो है वो एक कवर्ड किया। कवर्ड करके मकामी खोजी को बुलाया, उसकी मदद से हमने वो खुरा जो है वो रवां किया और वो निशानात जो थे वो एक घर में चले गए। पास ही घर था। ये इल्ज़ाम जो मुल्ज़म हमारे हैं इनका वहीं साथ ही घर है उस चौक में ही। तो वो खुरा उधर चला गया। उसके बाद जो है उस चीज़ को हमने वेरीफाई दोबारा किया। दोबारा इस तरह वेरीफाई किया कि हमने वो जो है वो करीब से खोजी कुत्ते मंगवाए। तो उनकी मदद से हमने उस चीज़ को दोबारा वेरीफाई किया। कुत्ते भी वहीं पे बैठ के जाके, और जो जूता इस्तेमाल हुआ था, 2 जूते इस्तेमाल हुए थे, वो भी उसी घर से हमें बरामद हो गए। अगली ये एक बात और थी कि जिस मोमी शापर में वो लाश लपेटी हुई थी वो मोमी शापर भी हमें उधर से मिला। उसका बकिया हिस्सा तो था मोमी शापर का, वो भी उधर से हमें मिला। जिस पॉलीथीन बैग में उसको लपेटा गया था, रैप अप किया गया था डेड बॉडी को, वो उस घर के अंदर उसका बाकी हिस्सा आपको वहाँ से मिल गया? जी ऐसा ही है। वो एक उनका जो है ना वाटर पंप था, उसके ऊपर उन्होंने लपेटा हुआ था। एक आधा हिस्सा उन्होंने काट के उसमें डेड बॉडी जो है ना उसको कवर्ड किया और आगे जाके वहाँ पे फेंक दी, और बाकी जो उसका था वो उधर ही था। एक हमें वो सबूत मिला। एक वहाँ से वो जूता मिला जो खुरे के निशान थे, वहाँ उनके पाँव के निशान आते गए, वो हमें जूता मिला। उसके बाद हमने वो दोबारा जो किया, वो अपना खोजी कुत्ते थे वो वहाँ पे बैठ गए। खोजी कुत्तों के बाद हमने दोबारा जो है एक हमारे पास और था कि जो ब्लड ड्रॉप्स थे, जब वो घर से लेके डेड बॉडी गए वहाँ पे कूड़े के ढेर पे फेंकने के लिए, तो साथ जो वो कतरे गिरते गए वो भी इधर से स्टार्ट हुए थे, इनके घर से ही। तो हमें कभी शक हो गया और यकीन हो गया बल्कि कि मुल्ज़म यही हैं। और वो रात के वो जो घर से गायब थे, घर में बंदा ही कोई नहीं था उनका। अच्छा, ये सारा वाक़या करने के बाद डेड बॉडी को वो डिस्पोज ऑफ करने के बाद वो फ़रार हो गए वहाँ से? जी वो फ़रार हो गए, वो मौके से फ़रार हो गए। घर में उनका कोई बंदा नहीं था उस टाइम।
कैसे फिर ये सारे एविडेंसेस हुए, आपको शुबा जो है उसको तक़वियत मिल गई कि हाँ ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, फिर इनको ट्रेस आउट कैसे किया गया, कहाँ जाके ये छुप गए थे, कहाँ से अरेस्ट किया गया? ये मौका से तो फ़रार हो गए, फिर हमने इनके जो लोकेशंस ली मोबाइल फ़ोन्स की, तो हमें एक तो हमने अल्लाह के फ़ज़ल से 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया जो मरकज़ी था, और बाकी जो थे उनको भी हमने ऐसे ही ट्रेस किया, इनकी मदद से कर लिया ट्रेस। तो 2 दिन के वक्फे से इंशाल्लाह वो भी अल्लाह के फ़ज़ल से पकड़े गए। अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे कहा कि पहले रिवायती तरीक़ाकार को अडॉप्ट किया गया, पहले खोजी आते हैं, फिर उसके बाद वो डॉग्स की मदद भी ली गई, और फिर उसके बाद उसको क्रॉस वेरीफाई किया गया जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कि उनकी वो CDRs और लोकेशंस और जियो फेंसिंग के ज़रिए। आप समझते हैं कि अभी भी हमारे जो रवायती तरीके हैं वो इतने ही कारगर हैं जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है? जी बिल्कुल, रवायती हमारा जो तरीक़ाकार है वो ऐसे ही है। अभी भी खोजी जो है ना वो मौसर हैं, अभी भी लोगों की जो शातें हैं वो मौसर हैं, वहाँ से जो सारी चीज़ें हैं टेक्निकल जो चीज़ें हैं उससे हट के भी अभी भी हमारी जो है तफ्तीश का वो हिस्सा होती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कुछ अहले इलाका का ये कहना है कि ये आदी मुलजिम थे, ये इनको शायद किसी की आशीर्वाद भी हासिल थी, ये हैबिचुअल लोग हैं। अच्छा, आपको इन्होंने दौरान तफ्तीश क्या बताया है कि मकसद क्या था? क्या कोई जो जिस बच्चे के साथ ज़्यादती की है उनके ख़ानदान के साथ इनकी कोई दुश्मनी थी, या ये कोई ऐसी दरिंदगी की इनको लत पड़ चुकी थी? क्या मोटिव क्या था इनका? इस सारे जो इन्होंने घिनौना फेल किया है उसके पीछे मोटिव क्या था? जी, तो हमारी तफ्तीश में ऐसा तो सबका इनकी दुश्मनी हमें नज़र नहीं आई, सिर्फ यही इनका तो हमें पाप नज़र आया है कि इन्होंने पहले जुर्म किया है और उस जुर्म को छुपाने के लिए फिर बच्चे को इन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है। जो आला कत्ल था वो और बाकी सारी चीज़ें जो वो भी पुलिस ने वो बरामद कर ली हुई? जी जी, वो सारी चीज़ें बरामद हो गई हैं। एक मरकज़ी मुलज़म जो जुनेद है उसने हमें छुरी बरामद करवाई है जिससे उसने बच्चे का गला काटा था, और बाकी जो हैं उन्होंने एक एक चीज़ जो है वो सारी चीज़ें हमें जो है ना वो कलेक्ट करवाई हैं। जो बच्चा बेचारा वो अंडे लेके सेल करने गया था, उसकी बाल्टी मिली वहाँ से, उनके घर से मिली, और उसके जूते बच्चे के वहाँ से मिले, और ईंटें हमें वो खून आलूद मिली जब उन्होंने डिस्पोज़ करते रहे, और छींटे लगे हुए थे वो दीवार के साथ वो हमें मिली। एक चादर हमें वहाँ से मिली इनके घर से। वो सारी चीज़ें इन्होंने यके बाद एक सभी ने बरामद करवाई हैं। मोहम्मद हुसैन भाई, हैवानियत जब इंसान पे छाती है तो नो डाउट कि उसको सारे रिश्ते, उनका तकद्दुस जो है वो भूल जाता है। इस स्पेसिफिक केस में एक ख़ातून ने भी उनका साथ दिया है, ये कितना बड़ा लम्हा फ़िक्री है। उस खातून से आपने इंटरोगेट किया, आखिर वो भी किसी की माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, उसको एक लम्हे के लिए ये एहसास नहीं हुआ कि मैं किस कभी फेल में जो है वो जुर्म का हिस्सा बन रही हूँ? कुछ नहीं बताया उसने? जी, उसने बताया है कि एक साइड पे तो उसको ये सारा एहसास था कि बच्चे के साथ इस तरह ज़्यादती और फिर उसको कत्ल किया गया, और दूसरी तरफ उसके जो है वो करीबी रिश्तेदार थे। ये जो है ये इन तीनों की जो है मुलज़म जो है इन तीनों की ये फुफ्फो है, तो फिर इसको वो सारी चीज़ें इसके सामने थीं, फिर इसने छुपाना था, और वो गुनाह छुपाने के लिए और ये इनका जुर्म छुपाने के लिए फिर उनका इसने साथ दिया। साथ देने के बाद इसने फिर डिस्पोज़ भी किया, सारी चीज़ें इसके साथ साथ चलती रहीं। ये क्रिमिनल माइंडेड थी। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए बता दूं कि गुज़श्ता हफ्ते हमने एक स्टोरी कवर की थी जिसमें एक मासूम बच्चा, 12 साला मासूम बच्चा अब्दुल कदीर, जो मेहनत करता था, साथ में 7वीं क्लास का तालिब इल्म था, उसे अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस स्टेशन डचकोट, थाना डचकोट की पुलिस जो है वो हरकत में आई और चंद ही घंटों में मुलज़िमान को न सिर्फ ट्रेस आउट किया गया बल्कि उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया गया। कितना स्ट्रॉन्ग केस पुट करने जा रही है पुलिस कि इन दरिंदों को इबरतनाक सज़ा मिल सके। ये जी बस अल्लाह के फ़ज़ल से आप देखते जाएं, इंशाल्लाह हमारी तरफ से तफ्तीश में किसी किस्म की कोई कसर नहीं रहेगी। हम हर लिहाज से जो रिक्वायरमेंट्स हैं तफ्तीश की वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे, और इंशाल्लाह इनको जो है ये कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे, इनको सज़ा होगी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन नून SHO थाना डचकोट हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से उन्होंने बताया कि किस तरह से उस मासूम बच्चे के कातलों को न सिर्फ उन्होंने ट्रेस आउट किया बल्कि धर दबोचा, और अब इतना स्ट्रॉन्ग केस वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं कि इन जालिमों को इबरतनाक सज़ा दिलवा कर रहेंगे।
नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम की हाइलाइट्स आपने देखी और इस वक्त भी मैं उसी गांव में मौजूद हूं। बच्चे नन्हे अब्दुल कदीर के वालिद और मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि अब मुल्ज़िमान जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं, किस हद तक अब इनको इत्मीनान है कि इनको इंसाफ मिलेगा, क्या हुआ था उस रोज़, कैसे नन्हे अब्दुल कदीर पे और इस पूरे ख़ानदान पे क़यामत टूटी, किस तरह से अल्लाह ने इनको हौसला दिया बर्दाश्त का। अब आगे इंसाफ के तकाज़ों को किस हद तक ये पूरा होता देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि मुल्ज़िमान अब पुलिस की हिरासत में हैं, एक खातून भी है और 3 साथ मुल्ज़िम हैं। बताइएगा कि क्या ये वही दरिंदे हैं, वही लोग हैं जो आपके मुल्ज़िमान थे? हाँ जी, वो ही है बिल्कुल, चारे जाने ये। चारों ये वही हैं? हाँ जी। अच्छा, बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि क्या हुआ था उस दिन। अब्दुल कदीर जो है वो कैसे घर से निकला, कैसे ये सारा वकूआ हुआ? अब्दुल कदीर तकरीबन मगबा तो कोई 10 मिनट बाद ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ। ਆਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੋਂ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਡੈ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਏ, ਮਦਰਸੇ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਲੱਭਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ 12-1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੜੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੱਭ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਵੱਡੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਡਏ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਉਣ ਡਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਵੀ ਛੁਰੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ, 2 ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਛਾਪਰ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸਿੱਟ ਆਉਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਲੱਭ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਭਾ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਸਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਨਾਲ, ਹਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਛੋਟੇ 2 ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 10 ਅੰਡੇ 12 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਉਦਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ 14-15 ਅੰਡੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਕਿ 4 ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਪੂਰਾ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਹਿੰਦਿਆਂ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲੈਣ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਚਲੋ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ? ਹਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ इंशाअल्लाह ताला। मकतूल अब्दुल कदीर के मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में हैं और अहले खाना अहले दे अभी तक की पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और उन्हें पूरा यकीन और पूरी उम्मीद है कि उन्हें
फौरी और भरपूर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बारह साला अब्दुल कदीर के साथ पेश आने वाले वाक़े में जहां उसके साथ हैवानियत की गई और फिर बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया गया, न सिर्फ अहले इलाका बल्कि पूरे फैसलाबाद के शहरियों में एक तरफ तो तशवीश की लहर थी और दूसरी तरफ गम व गुस्सा भी पाया जाता था कि ऐसे दरिंदे हमारे यहाँ क्यों आज़ाद फिर रहे हैं। इस पे पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और हरकत में आई। क्या किया पुलिस ने, कैसे उन दरिंदों को धर दबोचा और अभी क्या स्टेटस है, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं एसपी इकबाल टाउन आबिद हुसैन ज़फ़र साहब के पास। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि उस नन्हे फूल को जो मसल दिया गया, उसके साथ दरिंदगी की गई और फिर उसको कत्ल कर दिया गया, कैसे पुलिस हरकत में आई और मुलज़िमान को कैसे और कहाँ से जो है वो अरेस्ट किया गया? जी, जैसा कि आपके इल्म में है, ये अब्दुल कदीर एक जो है वो 13-14 साल बच्चा था जो एक्चुअली है तो वज़ीर तालीम था, लेकिन वालिदैन का हाथ बटाने के लिए उसने जो है वो अंडे शाम को सेल किया करता था। 270 रेबे माचीवाल जो है गांव है थाना डिचकोट का, वहाँ का ये इंसिडेंट है। रात बच्चा जो है वो अंडे फ़रोख्त करने के लिए जाता है और अवेलेबल नहीं होता। पुलिस को इत्तला मिलती है, जो गांव है वहाँ पर सर्च की जाती है और जो है वो ये कार्रवाई जारी थी। पब्लिक भी उसमें चेक कर रही थी वहाँ पर, ये वहाँ की कम्युनिटी है। तो सुबह जो है 18/11 को जो है वो बच्चे की डेड बॉडी जो है वो फ़र्स्ट टाइम सहरी के औकात में मिलने की एक जगह पे निशानदेही होती है। ऑलरेडी पुलिस मौजूद थी, इसी वजह से और वहाँ पर लोगों को पहरे पे बिठाए होने की वजह से गाँव से डेड बॉडी जो है वो बाहर नहीं ले जाई जा सकी और एक खाली प्लॉट में जो है वो बॉडी फेंक दी गई। हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया, पहुँचे और बड़ी इंतहाई अच्छे तरीके से जो है कोशिश की गई कि मुलज़मान को जो है वो इसमें ढूंढा जाए। तो डेड बॉडी से जो है वो हमें उसमें एक खून के जो कतरे हैं वो मिले रास्ता में और इसी तरह जो है वो खोजी भी बुलवाया गया और एक जो पुराना हमारा रिवायती तरीक़ेकार है उसके मुताबिक हमने जो है वो खोजी के ज़रिए जो ट्रैक किया उसको और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बड़ी कामयाबी हुई कि हमें टाइमली जो है वो एक जगह पे निशानदेही हो गई खुरा जाने की, प्लस जो है खून के धब्बे थे। तो जब वहाँ पर जाकर सर्च की गई, जुनैद नामी मुलज़िम है मेन, जिसका वो घर था जहाँ पर उस बच्चा जो है उसके साथ ये अंदोनाक वाक़या पेश आया। एक्चुअली उन्होंने अंडे बेचते हुए उसको जो है अंडे ख़रीदने के बहाने बुलाया और वहाँ पर आगे जो है जुनैद ने और 2 और साथ मुलज़मान थे, मुजाहिद और फरियाद, उन्होंने मिल के उसके साथ जो है वो सोडोमी की और सोडोमी करने के बाद बच्चे की हालत ख़राब होने पे उन्होंने उसको जो है वो कि पता ना चल सके, चूँकि गांव के ही रहने वाले थे और बच्चा जानता था उनको, तो उन्होंने छुरी के वार करके उस बेचारे को जो है वो कत्ल कर दिया। और एक खातून थी अलमास उनकी अजीज़ा, उसके हमरा मिल के डेड बॉडी जो है वो सुबह उन्होंने डिस्पोज़ करने के लिए निकले, लेकिन गांव में पुलिस की मौजूदगी और पहरे की वजह से जो है उन्होंने रास्ता में ही एक खाली प्लाट में जो है वो डेड बॉडी फेंक दी। तो ये नो डाउट एक बड़ा ही अंदोनाक वाक़या था और दिल खराश वाक़या था। एक नौजवान बच्चा है बेचारा और उसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती करके उसको जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो इसमें पुलिस ने अपनी पूरी टेक्निकल और वहाँ पर जो लोकल इन्फॉर्मेशन थी उसको गैदर करते हुए खोजी को साथ मिला के और हर तरीक़ा से अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुलज़मान जो हैं उसमें इन्वॉल्व जो चारों के चारों हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और फर्दर प्रोसेस जो है उसमें किया जा रहा है, DNA वगैरह भी करवाया गया है और उसके मुताबिक चीज़ें जो है चल रही हैं। अच्छा सर, इन्होंने मुलज़मान जो हैं चारों, इनके अलावा भी कोई था या यही 4 थे जो चारों के चारों अरेस्ट हैं, और उन्होंने क्या बताया है कि किस तरीके से उसको जो है वो किडनैप किया उन्होंने? जी बिल्कुल, मुलज़मान यही थे जो अभी तक हमारी तफ्तीश में सामने आए हैं। जुनैद है, मुजाहिद है, फरियाद है और अलमास औरत है जो उसके साथ डिस्पोज़ल में भी शामिल रही। तो इस तरह उन्होंने यही बताया है कि बच्चा रात सहारे गली में वो एक अंडे बेचने की आवाज़ लगाता है, तो वहाँ पर ये उसको जुनैद बुलाता है और साथ उसको अंडे ख़रीदने के बहाने ले जाता है अंदर। तो वहाँ जाकर आगे जो है दूसरे मुलज़मान भी साथ मिल जाते हैं और उसके साथ को इस तरह ज़्यादती करते उन्होंने ये वाक़या किया है। अच्छा,
जो बच्चे की कुछ अशिया हैं वो तो गुज़श्ता हफ्ते हमने अपने नाजरीन को जब वो ब्रीफ़ किया सारा, तो पुलिस ने वही रिकवर कर ली थी। क्या उसके अलावा भी कुछ इसका सामान जो है बच्चे का वो मिला है, और वो क्या उन्हीं मुल्ज़िमान की तरफ से मिला है या उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पे उसको डंप किया था? जी नहीं, जब हम ट्रैक कर रहे थे तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं, जिसमें एक तो जब ट्रैक किया घर की निशानदेही हुई तो वहाँ पर बच्चे के जूते हमें मिल गए। इसी तरह एक शापर जिसमें डेड बॉडी लपेटी गई थी और फेंकी गई थी, उस शापर का जो बकिया हिस्सा था वो एक जो वाटर पंप है उसको किया हुआ था उन्होंने कवर उसके साथ, और उसमें से जो है वो बकाया पीस जो उसका था वो भी वहाँ से रिकवर हो गया। इसी तरह जो अंडों वाली उसकी बास्केट थी वो वहाँ से मिल गई, और उसमें जो कपड़ा मौजूद था वो उसकी वालिद और वालदा ने जो है वो शनाख्त किया कि हमारे बच्चे का है। इस तरह करके ये सारी चीज़ें जो उसमें जो बिल्कुल अनडाउटेडली यही मुल्ज़मान थे, और बाद में आला कत्ल भी जुनैद गिरफ़्तार होने पे उसकी निशानदेही पे रिकवर किया गया है। सर कहाँ से इनको जो है वो किस जगह से अरेस्ट किया गया? क्या ये भागे थे, मफरूर हो गए थे, या वहीं पे गांव में ही ये किसी कॉन्फिडेंस के तहत थे कि हम तक पुलिस नहीं पहुंच सकी? इनको गिरफ़्तार कहाँ से किया गया? नहीं, ये एक्चुअली जब डेड बॉडी मिलने की इत्तला मिली और मज़ीद हमने अपना सर्च का दायरा उसको वसी किया और चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से जब देखना शुरू किया तो इन बिटवीन ये लोग वहाँ से गायब हो गए थे। फिर बाद में इनको जो है हमने प्रॉपर इनकी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हुए जो है वो टारगेटेड रेड किए, जिसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और इनको पकड़ा है। रिवायती और जदीद दोनों तरीके पुलिस ने इसमें इस्तेमाल किए हैं। नो डाउट पुलिस की इसमें बहुत एफ़र्ट शामिल रही है। हमने अहले इलाका से बात की, वो पंजाब पुलिस ख़ास तौर पे फैसलाबाद पुलिस के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दुख की कैफियत में भी वो पुलिस को अप्रिशिएट कर रहे थे कि हमने कभी नहीं देखा कि पुलिस ने इतना ताउन किया हो। क्या ये अभी भी जो कदीम और रिवायती तरीक़ाकार है ये उतना ही मुअस्सर है जितनी अभी जदीद टेक्नोलॉजी है? नो डाउट बिल्कुल बड़ा इफ़ेक्टिव होता है ऐसे केसेस में जहाँ पर एक ही गांव में एक इंसिडेंट हो रहा है तो उसमें टेक्निकली हमें ज़ाहिर है वो वहीं की सराउंडिंग्स में ही सब की प्रेजेंस मिलती है। कोई ऐसा सस्पिशियस किरदार जो है वो मुश्किल मिलता है तो फिर हमारे जो रिवायती तरीक़ाकार तफ्तीश है उसी के मुताबिक हमें रहनुमाई होती है, और उसमें अल्लाह ताला ने हमें इसी से ही इस केस की डिटेक्शन के लिए जो है हेल्प हमें मिली है। अच्छा सर, ये बच्चों के साथ ख़ास तौर पे और फिर हैवानियत और बर्बरियत के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। क्या पैगाम देंगे आबिद हुसैन ज़फ़र साहब, SP इकबाल टाउन, लोगों को कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगियों में ठहराव ला सकते हैं? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है आजकल के इस जदीद दौर में जहाँ ये सोशल मीडिया और मोबाइल का इस्तेमाल और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, जिसमें नौ उम्र बच्चे जो हैं वो उसकी जो पॉजिटिव लाइन है उसके बजाय नेगेटिव लाइन पे थिंकिंग पे चले जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम एक तो अपने जो है वो जो बच्चे हैं उनको इसके इस्तेमाल के हवाले से जो है पॉजिटिव रहने की जो है वो ताकीद व तलकीन करें, और वालिदैन को अपने बच्चों की प्रेजेंस के बारे में लाजमी जो है वो अलर्ट रहना चाहिए कि इस वक्त बच्चा मेरा कहाँ गया है, और ताकि उसकी निगरानी जारी रखी जा सके। टाइमली जो है उनको वापस आने की तलकीन की जाए। स्कूल में जाते हैं या कहीं भी किसी मसरूफियत के हवाले से तो उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उनको हमेशा अपनी निगरानी में रखें। इससे हम इस क्राइम में जो है वो कमी ला सकते हैं। नाज़रीन, आबिद हुसैन ज़फ़र साहब SP इकबाल टाउन हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से नन्हे बच्चे के साथ जो जुल्म करने वाले, बर्बरियत करने वाले मुल्ज़िमान हैं उनको पुलिस ने जो है वो काबू किया, और वालिदैन के लिए उन्होंने यहाँ पे पैगाम दिया कि अपने बच्चों पे गहरी नज़र रखिए, उनके साथ कम्युनिकेशन को बेहतर बनाइए ताकि इस तरह के सानेहात से बचा जा सके। आज के मुजरिम कौन में आपने देखा कि किस तरह 12 साला नन्हे अब्दुल कदीर को अगवा और ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने वाले दरिंदे पुलिस ने ना सिर्फ ट्रेस आउट किए बल्कि उनको अपनी हिरासत में लिया, और जल्द ही कानून के कटहरे में खड़े करके उनको इबरतनाक सज़ा भी दिलवाई जाएगी। पुलिस की अच्छी कारकर्दगी एक तरफ, लेकिन यहाँ पे वालिदैन के लिए भी एक सोचने का मकाम है कि अपने बच्चों पे पूरी कड़ी नज़र रखें, उन्हें अपनी अमान में रखें, उन्हें अपनी हिफाजत में रखें, वो जहाँ जाते हैं उनका पता रखें, और उनकी तरफ से लापरवाही जो है वो शदीद ख़तरात को और सानिहात को जन्म दे सकती है, क्योंकि ये दरिंदे अगर मुआशरे में खुले फिरेंगे तो फिर अब्दुल कदीर जैसे वाक़यात और सानिहात होने का खदशा है। और मुजरिम कौन की टीम हमेशा ये कहती है कि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।